क्लास 10th स्टूडेंट। तो आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज आप लोग के सामने मैं एक चैप्टर ला रहा हूँ केमिस्ट्री का, जिसका नाम चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ध्यान से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है मैं पहले भी एसिड और बेस के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन अगर हो सकेगा तो मैं इसमें सॉल्ट के बारे में भी बता दूंगा। पुराने वीडियो हो गए, लेकिन इस बार के लिए बच्चों के लिए तो पूरा शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना किए बिना। तो पहले क्या डिस्कस करते हैं, एसिड के बारे में। तो आखिर एसिड है क्या? एसिड, ठीक है। एसिड्स किसे कहते हैं? तो नॉर्मल भाषा में बात करें तो एसिड किसे कहते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? जिनका टेस्ट कैसा होता है? सार इन टेस्ट होता है, ठीक है। सॉर इन टेस्ट होता है। आप सॉर बोल दीजिए, सार इन टेस्ट बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो मतलब जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। उनको, उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड कह देंगे। जैसे आप नॉर्मल भाषा में भी आप जैसे नींबू की बात करें तो स्वाद में आपको खट्टा लगता होगा, ठीक है। और विनेगर आप लोग खाते हो तो उसमें भी एसिड रहते हैं। तो वो जो सारे एसिड खाते हैं, अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन जो आप नॉर्मली पहचान कैसे कर पाएंगे कि जो स्वाद में जैसे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, तो वो एसिड होते हैं, ठीक है। इन केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री या साइंस की भाषा में हम इस एसिड को क्या समझते हैं? एसिड को पहली बात तो क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? जो सब्सटेंस जो सब्सटेंस क्या करते हैं? अगर मान के चलिए मैंने क्या कर लिया, एक पानी ले लिया, उस पानी में मैंने एक सब्सटेंस को डाला, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या किया? H प्लस आयन, मीन्स हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया। क्या? H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया, तो उसको क्या कह देंगे? एसिड। मतलब जो H प्लस आयन लूज करते हैं, क्या करते हैं? H प्लस आयन लूज करते हैं या रिलीज करते हैं किसमें? कब? जब तुम पानी में डालोगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। कब? एक्वस सॉल्यूशन। अभी यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सर बताइए कि एग्जाम्पल हो गया हमारा, एग्जाम्पल हो गया जैसे क्या कि पानी है हमारा H2O, पानी में हमने मिलाया HCl मिला दिया। क्या मिला दिया? HCl मिला दिया। तो आपको पता है ये H2 है, इधर H है, तो ये H2 H मिलके क्या उठ जाएंगे? H3। ये O लगा था, O लग जाएगा, ठीक है। Cl बाहर ऐसे क्लोरीन गैस ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो निकला, ये कौन सा आयन निकल रहा है? हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ध्यान समझिए, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? H प्लस आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H प्लस आयन बोल देते हैं। तो जब एसिड हम क्या कह रहे हैं सर? जब एसिड जो है, एसिड उसी सब्सटेंस को कहेंगे, मतलब हम इसे एसिड कहेंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है। और हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, अभी समझ में आएगा सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। तो अगर सर आपने क्या कहा, पहले अगर इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी मैं लिखवाऊं तो दो सब्सटेंस लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। दो सब्सटेंस which have which have which have tendency to lose H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, और मैं लिख देता हूं हाइड्रोनियम आयन। किसमें? टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। पानी में डालेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे वैसे में कुछ नहीं हो पाएगा। इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन? पहले थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, तब आते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं तो सर एसिड कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली देखा जाए कि हम अगर ऑक्टेन के बेसिस पे देखते हैं कि ऑक्टेन कहाँ से करते हैं, तो या तो हम वो मैन मेड हो सकते हैं, या तो
नेचुरल हो सकते हैं, नेचर से जो ऑब्टेन किए जाते हैं, या ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, या जो मैन मेड होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, एसिड मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। वीक एसिड किसे कहते हैं सर? स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं? अच्छा, इनके नाम पे इनकी डेफिनेशन छिपी हुई है। स्ट्रॉन्ग क्यों बोलेंगे? तो जब पानी पे मोर अमाउंट में, क्या करेंगे? मोर अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन लूज करेंगे। क्या लूज करेंगे? H प्लस आयन लूज करेंगे। किसमें? पानी में डालने पर ज्यादा अमाउंट में अगर रिलीज कर रहे हैं तो यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। जैसे मेनली हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड 3 होते हैं। ठीक है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या है? HNO3। मैं और भी साफ से लिख दूंगा इसको। ठीक है। HNO3, HCl, H2SO4, HNO3। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक। किंग ऑफ एसिड, बहुत खतरनाक, वेरी खतरनाक। और HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोजिव थिंग्स में यूज करते हैं इनको, कार बैटरीज वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमारे हो गए। वीक एसिड सर, जैसे कि वीक एसिड जो नॉर्मली जैसे हम खाते हैं, जैसे एप्पल में हम खाते हैं, तो एप्पल में जो एसिड मिलता है तो उसको बोलते हैं मलाइक एसिड। क्या बोलते हैं? मलाइक एसिड। हम नींबू खाएं, नींबू में मिला वो सिट्रिक एसिड। क्या? सिट्रिक एसिड। इमली खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, वो सब में क्या होते हैं? एसिड्स पाए जाते हैं, ऑक्सैलिक टर्म, ये सारी चीजें एसिड्स, तो उनको हम वीक एसिड कहते हैं, जिसको हम आसानी से खा सकते हैं। इसको नहीं खा सकते, इसको खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे खुद ही। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट ईटेबल, ये इसको हम ईट नहीं कर सकते हैं, इसको हम ईट कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? और मेनली देखा जाए तो ये नेचर से हमको मिल जाते हैं। ठीक है। इनको ऑर्गेनिक भी कहा जा सकता है और इनको इनऑर्गेनिक। ठीक है। कोई समस्या? बंद मत करना। तो हम लोग देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ध्यान समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मैं कुछ लिखवाऊंगा, फिर उसका मैं रीजन भी दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स होते क्या है? ठीक है। क्या है? तो सबसे पहली बात सर, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? स्वाद में कैसे होते हैं? सारिन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सारिन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात सर, ये जो करते, ये H प्लस आयन लूज करते हैं या हाइड्रोनियम आयन लूज करते हैं, ये हमने देखा है। तीसरी बात सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इसका रीजन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोलेगा क्यों करते हैं? आपके ब्लू वाले टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोलते हैं क्या कि वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जब पानी में डालते हैं तो क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? मैं अभी रीजन लिखा भी था, फिर एक बार भी समझा दूंगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर नेक्स्ट होता है दे आर कोरोजिव इन नेचर। दे आर कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव इन नेचर। ध्यान समझिए क्या बोल रहा है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्यों करते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी का? अभी याद आया आपको कि मैंने HCl लिखा था और पानी में इसको जब मैंने डाला तो इधर H3O प्लस दिख रहा था और इधर Cl माइनस दिख रहा था। तो आपको याद है, आपको पता होना चाहिए कि जब कहीं प्लस और माइनस होगा, जब कहीं प्लस माइनस होगा वहां क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे लूज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। प्लस माइनस दोनों बन रहा है, इसलिए कि इनको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात आती है कोरोजिव इन नेचर होता है। आप लोग भी जानते हो, नॉर्मली जानते हो कि जब एसिड अगर बर्तन में कभी अगर कोई चीज एसिड रखा जाएगा तो बर्तन क्या हो जाएंगे, उसमें रस्टिंग वगैरह लगना, थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं दे आर कोरोजिव इन नेचर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, ये मेनली इतना ही लिख लेंगे, हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम चलते हैं किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा, अन्यथा पूरी क्लास 10th भी गुजर जाएगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। ठीक है। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? एसिड को जब हमने एसिड ले लिया और जैसे एक तरीके से HCl एसिड हो गया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े मेटल के डाल दिए, मेटल मतलब जिंक के, आयरन के, इसको डाल दिया। तो मैंने क्या बता रहा हूँ मैं पहले, एसिड, पहली बात एसिड को जब ले लेंगे उसके साथ मेटल रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, हम लोग पहले बनाएंगे फिर हम लिखेंगे।
इधर आपको पता ही रिएक्टेंट, उधर वाला प्रोडक्ट जो मिलता है। एसिड हमने HCl ले लिया, मैं HCl ले रहा हूँ, आप H2SO4 कोई भी, अभी मैं लेके बताता भी हूँ कैसे। मेटल में मैंने क्या क्या, आपकी मर्जी, जिंक को ले लीजिए, Na को ले लीजिए, जिसकी मर्जी, Na को मैं ले लेता हूँ, सोडियम को आप किसी को भी ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, सोडियम को HCl में डाल दिया, तो सर पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, ये प्लस, तो प्लस किसको ले जाएगा सर, माइनस को ले जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बचा क्या, H, तो इधर जाएगा तो H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि H सिंगल में लिखा नहीं जाता है, तो H2 में ही लिखा जाता है। ठीक, तो ये जो बना इसको हम कह देते हैं सॉल्ट सर, और ये जो बना इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो क्या सर, जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो पूछेगा क्या, क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए विच गैस इज इवॉल्व, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, या व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर केप्ट इन एसिड, क्या होता है। तो बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसीलिए जो आपके मेटल होते हैं, मेटल के बर्तन होते हैं, और एसिड होता है, सॉरी कर्ड, क्वेश्चन बना हुआ, वाई शुड कर्ड नॉट केप्ट इन कॉपर वेसल्स, या मेटल के बर्तनों पे क्यों नहीं रखा जाता, बना हुआ क्वेश्चन। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कॉपर के बर्तनों में या मेटल के बर्तनों में दही को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि दही क्या स्वाद में क्या होती है, खट्टी होती है, दही स्वाद में क्या होती है, खट्टी होती है, और खट्टी होगी तो क्या होगा सर, एसिड होगा। अगर मेटल के बर्तनों में रखेंगे एसिड को, मेटल के बर्तनों में रखेंगे तो क्या बन जाएगी सर, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और जो कि पॉइजनस होगी, और जिसको खा के हम गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, हमारी हालत सीरियस हो सकती है। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी शुड नॉट केप्ट कर्ड इन अ मेटल वेसल्स। ठीक है ना, इसलिए हम जो कर्ड को मेटल के बर्तनों में नहीं रखते हैं, ये है रीजन। ठीक, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब कोई बच्चे होंगे, अरे सर HCl ले रहे हैं, H2SO4 भी ले लीजिए, तो ले लेता हूँ, H2SO4 जो कहोगे वो ले लेता हूँ। इसमें H2SO4 ले लिया, और क्या कोई सा भी मेटल ले लिया, जैसे Zn ले लिया, नो प्रॉब्लम। तो ये पहला प्लस, ये माइनस, तो प्लस किसको ले जाएगा, ये प्लस वाला होता है, प्लस किसको ले जाएगा, माइनस को, तो ZnSO4 हो जाएगा। फिर बचा क्या, H2 बचा, H2 निकल गया, ये निकल गया, देखिए ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया हाइड्रोजन गैस, कोई भी ले। ठीक है, कोई दिक्कत, पहली केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं। आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स तक ही पढ़ाऊंगा, कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ाऊंगा, फिर सॉल्ट पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम अच्छे से चैप्टर कवर कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो रहेगी, आप लोग 1.5x में या तो नॉर्मल स्पीड में भी देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, देखते हैं, हम आगे देखते हैं इसको। पहला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड को जब बेस से रिएक्ट करेंगे, एसिड को जब बेस से रिएक्ट करेंगे, अभी सर बेस तो हमें बताया नहीं क्या होता है, तो चलिए ठीक है, जिसके पीछे OH लग जाए वो बेस होता है, एक तरीके से ये जानते रहिए। तो एक तरीके से प्लस होता है, तो ये माइनस होता है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। आपको पता है, क्या पता है कि प्लस को कौन एडजस्ट कर सकता है, माइनस एडजस्ट कर सकता है। अगर +3 होगा -3 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही यहाँ भी होगा, हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ी, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ी, हमने पी लिया इनो, मतलब वो है बेस, हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एसिड में ले लिया हमने HCl, बेस में हमने ले लिया यानी OH, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला वाला प्लस सर, दूसरा वाला माइनस सर, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, प्लस किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये यहाँ बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा यानी Cl बन जाएगा। फिर देखिए HHS2 O लगा है, O लगा, क्या बन गया सर, नमक और पानी बन गया। ये है, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे क्या है ये ध्यान दीजिएगा इसको, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है, एसिड की खास कर, थर्ड क्या है, एसिड को जब मेटल कार्बोनेट, सर मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब जानते हो कि नहीं जानते, नहीं जानते तो लिख लिया करिए कहीं। कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है, सल्फेट का मतलब SO4 होता है, ये थोड़ा बहुत नॉलेज रखे रहिए, ठीक है। एसिड को जब मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब तो CO3 हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट, अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं लिख लूं मेटल कार्बोनेट, तो सर क्या बनेगा, तो एसिड ले लिया हमने HCl, आप कुछ भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है। एसिड मेटल यानी मेटल है, CO3 की वैलेंसी और सल्फेट की वैलेंसी दो होती है, ठीक है, तो यानी CO3 क्या हो जाएगा यहाँ, यानी CO3 दो वैलेंसी की वजह से, इसकी वजह से यहाँ क्या लग गया, 2 लग गया, ध्यान समझिएगा, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, और इसमें जो बनेगा, अच्छा कहीं कार्बोनेट होगा तो कार्बन है, तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बिल्कुल, और यहाँ क्या निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये वाला तो कन्फर्म है बनेगा, Na प्लस, ये तो कन्फर्म है, तो NaCl बना लीजिए, NaCl बना लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिए, जो बचा वाटर बना लीजिए, यही बनता है। कार्बोनेट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ क्या निकलेगी सर, यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, ठीक, ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। अच्छा, मेटल कार्बोनेट बोले या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो यहाँ H बस लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, NaSCO3, ठीक है, बाकी सब ये सेम रहेगा, बस क्या रहेगा यहाँ H, तो मेटल कार्बोनेट बोले, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, बनेगा हमारा ये, ठीक है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, बुक की रीडिंग जरूरी है, CBSE बोर्ड वाले ध्यान दीजिए, यू हैव टू रीड योर चैप्टर्स, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, पहली बात तो, और जो क्वेश्चन है ये सारे इसी के बेस पे रहते हैं, नोट्स केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है, केवल आप नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं, इफ यू वांट फुल आउट ऑफ फुल, अगर आप फुल में फुल चाहते हैं तो यू हैव टू रीड योर बुक, ठीक है। NCERT में बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करके, एक्टिविटी वगैरह करके बताया, कोशिश करिएगा, मिलते हैं कल, ठीक है, बेस के साथ, ओके।